सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के एक ऐसे अजाब के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह के इस अजाब के बारे में जान सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कौम समूद पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की आमद के लिए यानी कि अल्लाह का अजाब नाजिल होने की वार्निंग के 3 दिन दिए गए। मतलब कि उनको इन 3 दिनों की मोहलत दी गई ताकि वो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें और उन पर अल्लाह का अजाब आने से बच जाए। मगर वो लोग अपने गुनाहों से बाज नहीं आए। उसके बावजूद अल्लाह की तरफ से अजाब की वो 3 दिन शुरू हो गए। जुमेरात यानी कि थर्सडे का दिन मोहलत का पहला दिन था। उस दिन कौम समूद के चेहरे जर्द यानी कि येलो हो गए, जिस तरह से सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको डराया था। फिर जब शाम हुई तो वो लोग कहने लगे कि वह मोहलत का एक दिन तो गुजर गया और उनको कुछ नहीं हुआ। काफिरों ने चेहरे बदलने की निशानी से ईमान लाने की बजाय अल्लाह का मजाक बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जुमा यानी कि फ्राइडे का दिन आया। ये मोहलत का दूसरा दिन था। उस दिन सबके चेहरे सुर्ख यानी कि लाल हो गए। शाम को फिर सारे काफिर खुश हुए और कहने लगे कि आज मोहलत का दूसरा दिन भी गुजर गया और हमें कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, उसके बाद अगला दिन हफ्ता यानी कि सैटरडे का था। सैटरडे की सुबह उन सब के चेहरे सियाह यानी कि काले पड़ गए और शाम को वो लोग फिर से खुशियां मनाने लग गए और कहने लगे कि आज मोहलत के पूरे 3 दिन हो गए मगर हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से वो लोग अल्लाह का मजाक बनाने लगे। दोस्तों, उसके बाद अगला दिन इतवार यानी कि संडे का दिन था। संडे का दिन शुरू हुआ तो वो लोग ज्यादा चौकन्नी और अलर्ट होकर बैठ गई। वो लोग खौफजदा थे और इंतजार करने लगे कि देखते हैं कि अब उनके ऊपर अल्लाह का कौन सा अजाब और बुराई आती है। अब उन्हें पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, जब इतवार का सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि आसमान से सांप गिरने लगे हैं और उनकी बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार सांप हो गए हैं। इन जालिमों का यह हाल हो गया था कि जो भी कोई आदमी जहां कहीं भी बैठता तो उनके आसपास हजारों सांप भर जाते थे। अगर कोई आदमी बात करने या खाने के लिए अपना मुंह खोलता तो उसके मुंह में सांप घुस जाता था। उनकी हड्डियों में सांप, उनके जिस्मों पर सांप, उठने बैठने और लेटने की जगहों पर सांप सवार हो गई। इस अजाब से कौम समूद के लोग रो पड़े। दोस्तों, उसके बाद अचानक आसमान से एक जोरदार चिंगाड़ यानी कि एक बहुत ही तेज और सख्त आवाज आई जिससे ये लोग नीचे तक दहल गई और उनकी रूहें मारे खौफ के निकलने लगी और ये लोग सिसक कर खत्म होने लगी और इनकी आवाज़ें हमेशा हमेशा के लिए बंद होने लगी। अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो लोग अपने घरों में औंधे मुँह गिरे हुए मिले। महज जिस्मों का ढेर बचा था। ना उनमें किसी में रूह थी और ना ही कोई हरकत हो रही थी। कहा जाता है कि उनमें से कोई भी बाकी ना रहा था सिवाय एक लड़की के जो लंगड़ी थी। उसका नाम कलबा था और वो सख्त काफिर थी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की सख्त दुश्मन भी थी। जब उस लड़की ने अपनी कौम पर अजाब देखा तो वो मारे खौफ के भागने लगी और उसकी टांग यानी कि उसकी लेग्स ठीक हो गई और फिर वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भागकर एक अरब कबीले में जा पहुंची और अपनी कौम पर आने वाले अजाब का हाल लोगों को बताया और फिर उनसे पानी मांगा। फिर जैसे ही उसने पानी पिया तो वो पानी पीते ही उसी वक्त वो वहीं पर मर गई। और दोस्तों, अल्लाह के इस अजाब में कौम समूद का एक और आदमी बच गया था जो कि उस वक्त मक्का में था, जिसका नाम अबू रगाल था। उस पर हरम में होने की वजह से अजाब ना उतरा था, मगर जैसे ही वो वहाँ से निकला तो उस पर भी बिल्कुल वैसा ही मामला यानी कि अल्लाह का अजाब पेश आया जैसा कि उसकी कौम के साथ पेश आया था। अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, जब नबियों का इनकार किया जाने लगता है या फिर किसी एक नबी या फिर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जाने लगता है, नाफरमानी की जाने लगती है, तो फिर अल्लाह नाराज़ होकर इसी तरह से अपना अजाब नाजिल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।